नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत फटाफट अंदाज में। भोजपुर में आपसी विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या, पति ने की खुदकुशी, पुलिस जांच में जुटी। मुंगेर में शपथ ग्रहण से पहले नक्सलियों ने की नवनिर्वाचित मुखिया की गला रेत कर हत्या, नक्सलियों ने दी थी चुनाव नहीं लड़ने की धमकी। मुंगेर के खरबा गांव में पुआल की कुट्टी काटने को लेकर हुई मारपीट और गोलीबारी, 10 लोग जख्मी। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में चली गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल, जमीन विवाद में गोलीबारी की आशंका। रामगढ़ के हेसापुड़ा स्थित घटवा टोला में घुसा 10 हाथियों का झुंड, खेत में लगे फसलों को रौंदा। मुंगेर के इटहरी गांव में अज्ञात चोरों ने एक आईएएस के बंद पड़े घर में की चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आरा में बाइक सवार अपराधियों ने एक किराना दुकानदार को मारी गोली, घटना के पीछे लूटपाट की जताई जा रही आशंका, पुलिस तफ्तीश में जुटी। हाजीपुर के देसरी बाजार के हाई स्कूल के पास लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। छपरा के बनियापुर में चलती ट्रक में लगी आग, बीच रास्ते धू कर जला ट्रक। मधुबनी की टाउन थाना पुलिस ने 110 कार्टन अंग्रेजी शराब किया जब्त, तस्कर भागने में रहा सफल। कैमूर के मरहैया मोड़ के पास NH2 पर अज्ञात वाहन ने वृद्ध को कुचला, वृद्ध की मौके पर ही मौत। कटिहार में अपराधियों ने बीजेपी नेता संजीव मिश्रा को मारी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भागलपुर जंक्शन पर जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल बॉगी से एक युवक का शव बरामद, रेल पुलिस मामले की छानबीन कर रही। गोपालगंज में नर्तकियों की डांस पार्टी का वीडियो वायरल, एसपी ने कहा कार्यक्रम के लिए नहीं लिया गया था अनुमति। जमशेदपुर के गोलमुरी में केबल कंपनी के परिसर में घुसे चोरों पर गार्ड ने की फायरिंग, एक को लगी गोली, पकड़ा गया 2 आरोपी। देवघर से सटे जमुई के चकाई में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। समस्तीपुर कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी चाचा को सुनाई सश्रम कारावास की सजा, चाचा भतीजी के रिश्ते को किया था शर्मसार। बिहार के कई जिलों में हाड़ कपाने वाली ठंड में बेबस जिंदगी, आश्रय स्थल में कटती है बेबसों की रात। रांची में ठंड का सितम जारी, मोरहाबादी में घटे मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या। तेज प्रताप का अनोखा अंदाज, ब्लॉगर की भूमिका में तेज प्रताप पटना में दोस्तों के साथ आग तापते दिखे तेज प्रताप। बगहा के यूपी बॉर्डर से पुलिस ने की एक ट्रक शराब जब्त, चालक गिरफ्तार, राजस्थान नंबर का है ट्रक। बिहार के कई शहरों की हवा एक बार फिर प्रदूषित, पटना के AQI लेवल 350 के ऊपर, जो बेहद खतरनाक। JDU MLC नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर किया पलटवार, कहा सीधा संवाद से डरते हैं तेजस्वी, बिहार विकास के पथ पर अग्रसर। सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के तहत 8 जनवरी को आएंगे जमुई, दीवारों पर पेंटिंग के जरिए दिया गया संदेश। गोपालगंज की खुशनुमा के आरोपी पर कमजोर धाराएं लगाने की शिकायत, मांझागढ़ थानाध्यक्ष ने दिया अनुसंधान के बाद कड़ी धाराओं को जोड़ने का भरोसा। सीएम नीतीश कुमार अपनी समाज सुधार यात्रा में के दूसरे चरण में आज पहुंचेंगे गोपालगंज, सीएम के भव्य स्वागत की तैयारी। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में VC और असिस्टेंट प्रोफेसर के बीच खींचतान, छात्रों को भुगतान कर रहा है खामियाजा। पलामू में नागपुरी लोकगीतों के माध्यम से भारत सरकार की योजनाओं के प्रति लोगों को किया जा रहा जागरूक। साहिबगंज में अवैध आरा मिलों के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई जारी, झारखंड बिहार की संयुक्त कार्रवाई। गुमला में टेंडर मैनेज करने का खेल, आपस में उलझे संवेदक, 1.5 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने कराया शांत। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर रामगढ़ के पिकनिक स्पॉट्स पर पर्यटकों की भीड़, 100 फीट ऊंचाई से गिरता है झरना। रांची में फिर बढ़ा रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, राज्य में 2 दिनों में मिले 100 केस, झारखंड में कोरोना के अब तक 250 केस। भागलपुर के सैडिस कंपाउंड मैदान में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन, बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। भागलपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित नदी उत्सव समारोह का समापन, छात्र छात्राओं ने किया वृक्षारोपण।
नालंदा के पैटना गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी, बेहतर इलाज के लिए पटना किया गया रेफर। सिवान पुलिस ने 2 गांवों में की छापेमारी, 12 लीटर देसी शराब के साथ एक महिला को किया गिरफ्तार। लखीसराय के सूर्यगढ़ प्रखंड की इफ्को में खाद को लेकर कल हुए हंगामे के बाद पुलिस ने संभाली व्यवस्था। मुंगेर में गंगा नदी पर बन रहे रेल सह सड़क पुल के लिए अभी और 20 दिन करना पड़ेगा इंतजार, खरमास के बाद होगा उद्घाटन। किशनगंज के ठाकुरगंज स्थित एसएसबी बटालियन ने किया खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। बक्सर में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, स्कूली छात्राओं ने देशभक्ति गीतों का बांधा समा। सिवान के समाहरणालय परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा अधिकारियों की गाड़ी के सामने लेटकर पीड़ित ने जताया आक्रोश। आज से एबीवीपी का 67वां राष्ट्रीय अधिवेशन, अररिया के शिवपुरी में एबीवीपी की नगर इकाई की हुई बैठक। मधुबनी में हरलाखी प्रखंड के सीएचसी में पिछले 6 महीने से खराब पड़ा है एक्सरे मशीन, मरीज और उनके परिजन परेशान। बक्सर में मंत्री जीवेश मिश्रा ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर किया पलटवार, कहा मांझी जी को मर्यादा में रहकर करनी चाहिए टिप्पणी। सुपौल के परसरामा चौक के पास जीतन राम मांझी का विरोध, स्थानीय ब्राह्मण समाज के लोगों ने पूर्व सीएम का फूंका पुतला। बोकारो में लगातार गिर रहा पारा, कुहासे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी। झारखंड के श्रम मंत्री अपने ही सहयोगी को भूले, सत्यानंद भोक्ता ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को बताया पूर्व मंत्री। लोहरदगा के सेन्हा में कंडरा पुल के पास भीषण सड़क हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल, गोरखपुर का रहने वाला है परिवार। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हंगामा, मुखिया की लापरवाही पर भड़का आक्रोश। रामगढ़ के पाली गांव में 2 दिवसीय जतरा मेले का आयोजन। दुमका में फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों के खाते से पैसा उड़ाने वाले 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। चाईबासा में पीएलएफआई का एरिया कमांडर बंदना टोप्पो हथियार के साथ गिरफ्तार। धनबाद में पुनर्वास के लिए बेलगड़िया और कमंडा टाड़ के क्वार्टर्स और व्यवस्था का कोयला मंत्रालय की टीम ने लिया निरीक्षण। रांची में बिरसा मुंडा कारागार के कैदियों के बनाए हुए सामान की बाजार में दिख रही धूम। सरना धर्म कोड पर राज्यपाल से मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल ने कहा जल जंगल जमीन नहीं है उनकी पहचान। पटना क्लब में आधी आबादी विमेन अचीवर्स अवार्ड समारोह का आयोजन, देश भर के 28 महिलाओं को किया गया सम्मानित। अवार्ड समारोह में बॉलीवुड की अभिनेत्रियों और कलाकारों ने दिखाया जलवा, हिंदी गानों पर एक से बढ़कर एक दी प्रस्तुति। अरवल में कोनी गुट्टी सोन नहर के पास पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब बरामद। बोधगया में आजादी के अमृत महोत्सव का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया उद्घाटन। मोतिहारी में चर्चित आरटीआई कार्यकर्ता हत्याकांड में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का मॉक ड्रिल सफल। गया में कोर्ट के बाहर अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। गया में कोर्ट के बाहर फायरिंग से काफी देर तक अंदर और बाहर मची रही अफरा तफरी। पटना में सीएम नीतीश कुमार की अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग की बैठक। दानापुर के अनिशाबाद में एक युवक ने अपने ही घर में की फांसी लगाकर खुदकुशी। भभुआ डीआरसीसी भवन में लगे रोजगार मेले में कई युवाओं का चयन। लखीसराय के हलसी में कड़ी सुरक्षा के बीच प्रखंड व्यापार मंडल सहयोग समिति का चुनाव संपन्न। देवघर के इंडोर स्टेडियम में विद्यालय रसोइया संघ ने की मिड डे मील शुरू करने की मांग। देवघर में रसोइया संघ के अध्यक्ष ने कहा मिड डे मील बंद होने से 4000 रसोइया हो जाएंगी बेरोजगार। रांची में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए अब धार्मिक स्थानों पर लगेगा कैंप। रांची में कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने में धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग भी करेंगे प्रेरित। धनबाद के बरवा अड्डा में स्कूल बस की ठोकर से बच्चे और मां की मौत। धनबाद में सड़क दुर्घटना के बाद लोगों ने स्कूल में की जमकर तोड़फोड़। रांची में टीएसी उप समिति की बैठक में जनजातीय समाज को बैंक ऋण देने में परेशानी पर चर्चा।
रांची में हुई टीएससी की बैठक में 5 सदस्यों में 4 विधायक रहे शामिल। रांची में 3 जगहों पर विधायक आवास बनाने को सीएम हेमंत सोरेन ने दी सहमति। रांची में पहले चरण में 110 विधायक आवास बनाने पर बनी सहमति, सीएम ने अधिकारियों से मांगा विस्तृत रिपोर्ट। रांची राजभवन में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सरना धर्मकोड पर राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। देवघर के जसीडीह और देवीपुर में ताबड़तोड़ छापेमारी में बालू लदे कई ट्रैक्टर जब्त। गुमला के सीसई में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना नागफेनी नागवंशी राजाओं के गढ़ का अवशेष। गुमला में बड़ी संख्या में नागफेनी जलप्रपात को देखने आ रहे लोग। रांची के नामकुंड थाना क्षेत्र में 2 सगी बहनों का शव मिलने से इलाके में सनसनी। रांची के नामकुंड में एक ही कमरे में पड़ा था दोनों बहनों का शव, मौत की वजहों का नहीं हुआ खुलासा। रांची के वेटनरी कॉलेज में शिक्षकों को पढ़ाने से रोके जाने के बाद पढ़ाई की व्यवस्था चौपट। रांची के वेटनरी कॉलेज में 17 सालों से पढ़ा रहे 27 असिस्टेंट प्रोफेसर ने की थी स्थायीकरण की मांग। गुमला में बड़ी योजनाओं के लिए टेंडर में हाई वोल्टेज ड्रामा। लोहरदगा के चपाल जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी बम की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत। लोहरदगा में चपाल जंगल में बांस लाने गया था बुजुर्ग। धनबाद के निरसा में ईसीएल हेडक्वार्टर की सीआईएसएफ टीम की कार्रवाई। पलामू में नागपुरी लोकगीतों के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति लोगों को किया जा रहा जागरूक। साहिबगंज के मुफस्सल थाना क्षेत्र के मिर्जा चौकी में वन विभाग की टीम ने 5 आरा मिलों को किया ध्वस्त। धनबाद में फूलो झानो आशीर्वाद योजना में शराब बेचने और बनाने वालों को नहीं दिया जा रहा लाभ। जमशेदपुर के सोनारी में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष गणेश सिंह की गाड़ी पर अपराधियों ने किया बम से हमला। दानापुर के बेहटा में सरिया फैक्ट्री की भट्टी ब्लास्ट में 6 मजदूर घायल। बेहटा में सरिया फैक्ट्री की भट्टी में लीकेज की वजह से ब्लास्ट में उड़ा था जलता लोहा। भोजपुर के बड़हरा में खाई में डंपर पलटने से ड्राइवर खलासी जख्मी। पूर्णिया के बायसी में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोग घायल। शेखपुरा के विभिन्न थानों में जब्त शराब को डीएम के निर्देश पर किया गया नष्ट। खगड़िया के चौथम नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य का शराब पीते वीडियो वायरल। बिहारशरीफ सदर अस्पताल में सिर्फ दिखावे की व्यवस्था बनी नशा मुक्ति केंद्र।